जादू की किताब है। इसका मतलब वो इंसान उसी गांव में है जिसने उस किताब को काले जादू की किताब से तांत्रिक सूर्य को कहता है, अगर हमें ये सब रोकना है तो हमें सबसे पहले गांव में जाकर जादू करने वाले को रोकना होगा, क्योंकि इस जादू में दो इंसानों का होना ज़रूरी है। वही दूसरी तरफ गांव वाले सूर्य की बात नहीं मानते और रस्म शुरू कर देते हैं, जिसमें हर गांव वाले को होन देकर इस रस्म में शामिल होना होगा और चांद ग्रहण में होने पर नंदिनी का एक ताबूत को जलाना होगा। वही दूसरी तरफ जब सूर्य और तांत्रिक उस गुफा से बाहर निकलने लगते हैं तो सूर्य को एक किताब मिलती है। सूर्य वो किताब देखता है और उसे पता चलता है कि इस तरह की एक किताब तो पुजारी के हाथ में भी थी, जो गाँव वालों को हाल बताता है। तभी तांत्रिक उसे बताता है कि ये काले जादू की किताब है और अगर ये किताब गांव में भी है मौजूद है तो इसका मतलब काले जादू करने वाला गांव में ही है। सूर्य और तांत्रिक जल्दी से गांव में जाते हैं और वो देखते हैं कि गांव का गांव खाली है, तो वो सरपंच के घर जाता है और सरपंच जाते ही जब वो नंदिनी के कमरे में जाता है तो उसे एक खुफिया कमरा दिखाई देता है। जब वो खुफिया कमरे के जरिए नीचे जाता है तो उसे काले जादू से भरी हुई चीज़ें मिलती हैं। तो वो सरपंच से पूछता है कि आपको नंदिनी कहाँ से मिली थी। सरपंच सूर्य को बताता है कि जिस दिन हमने उस कपल को जलाया था उससे अगले दिन ही मुझे उस घर में एक छोटी बच्ची मिली थी, लेकिन मैंने तमाम गाँव वालों को ऐसे छुपाकर उसको गोद लेने का फैसला किया था। तब भी सूर्य को पता चलता है कि नंदिनी दरअसल उसी कपल की बेटी है जो कि अब बदला लेने के लिए तमाम गाँव वालों को मारने जा रही है, और वो किताब भी दरअसल नंदिनी ने ही बदली थी। दूसरी तरफ गाँव वाले जो अपनी जान बचाने के लिए रस्म कर रहे होते हैं, दरअसल वो एक काले जादू की रस्म होती है, जिसके बाद वो नंदिनी के वश में आ जाते हैं। नंदिनी उन तमाम गाँव वालों को मारने जा ही रही होती है कि तभी वहीं पर सूर्य आ जाता है। सूर्य नंदिनी को रोकने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन नंदिनी नहीं रुकती और उसे कहती है कि मेरी तो तुम्हारे साथ कोई दुश्मनी नहीं है, अगर तुम यहाँ से जाना चाहते हो तो अभी चले जाओ वरना मैं तुम्हें भी मार दूंगी। लेकिन सूर्य नहीं जाता। नंदिनी सूर्य को मारने ही लगती है कि तभी उसे अपना प्यार याद आ जाता है और वो सूर्य को कहती है, अगर तुम इन गाँव वालों को बचाना चाहते हो तो तुम्हें मुझे मारना होगा। तो सूर्य को मजबूरन नंदिनी को मारना पड़ता है, जिसके बाद तमाम गाँव वाले आज़ाद हो जाते हैं।